तो जो पहला क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आज है 0.05% ऑफ 42,000 यानी 42,000। 0.05%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100 और ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये हो जाता है 42.2। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 हैं, 30 ठीक है। फिर यहाँ पे 5 बचा तो ये हो गया 5 2 10। ठीक है, 2 से इसको काटा, 2 1 2 2 4 2 1 2, यानी क्या आया हमारा आंसर 21 आया। क्या आया 21, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। कुछ नहीं किया हमने, जैसे जैसे हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हमने नोट कर लिया। जैसे 0.05%, तो हमें पता है कि 1% को हम क्या लिखते हैं बेटा, 1% को हम लिखते हैं 1/100। अब अगर 1 की जगह पे कोई भी नंबर है, वो डेसिमल में है, डेसिमल में नहीं है, 2 अंकों का है, 3 अंकों का है, 4 अंकों का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप अपॉन में सिर्फ 100 लिख दीजिए और डेसिमल को हटा के उसके अकॉर्डिंगली जीरो बढ़ा या कम कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर हिंदी में लिखा हुआ होता तो कुछ इस तरीके से लिखा होता, 42,000 का 0.05%। जैसे कि इंग्लिश में ऑफ का मतलब इंटू होता है, वैसे ही यहाँ पे का मतलब इंटू होता है। कैसे सॉल्व करते हैं हिंदी में, सेम वही तरीका है। 42,000 का मतलब इंटू 0.05 और परसेंटेज का मतलब है अपॉन, वही तरीका हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हटाया, 2 जीरो बढ़ गए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 1 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तब भी आंसर हमारा 21 ही आता। तो भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, किसी भी माध्यम के आप हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सप्रेस 6% ऑफ 5.25 प्लस 5% ऑफ 8.65 इन डेसिमल नंबर। ठीक है, एक्सप्रेस 6% ऑफ 5.25 प्लस 5% ऑफ 8.65 इन डेसिमल नंबर। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पहले इसको सॉल्व करना है, फिर हमें इसको सॉल्व करना है, और फिर इनको जोड़ के डेसिमल में चेंज करना है, दशमलव में हमें अपने आंसर को लेके आना है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहला है 6% ऑफ 5.25 बेटा। तो 6% का मतलब क्या होता है, 6/100, ऑफ का मतलब होता है इंटू, और फिर होता है 5.25, फिर प्लस 5% का मतलब होता है 5/100। ठीक है, इंटू 8.65। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेसिमल को हटा देंगे और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ से भी इस डेसिमल को हटाया और 2 जीरो बढ़ा दिए। अब हम चाहें तो इस 10,000 को ऊपर से किसी तरीके से कट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब नीचे 10 के मल्टीपल में कोई नंबर होते हैं तो उसको डिवाइड करना आसान होता है, हमें सिर्फ डेसिमल में चेंज करना होता है। तो हम सबसे आसान जो यहाँ पे रहेगा, देखो आप क्या क्या कर सकते हो। पहला तो आप ये कर सकते हो कि 5 से इसको कट करा, फिर 5 से इसको कट करा, 5 से इसको कट करा 5 से इसको कट करा। तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम 10,000 को नहीं छेड़ना चाहते हैं। अगर हमने 10,000 को छेड़ दिया तो यहाँ पे 5,000 आ जाएगा, 5,000 आएगा, फिर 2,500 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को 5,000 या 2,500 से डिवाइड करना मुश्किल है कंपैरेटिवली उसको 10,000 से डिवाइड करने से। तो हम सबसे पहला काम यहाँ पे ये करेंगे कि हम 6 गुणा 525 करेंगे, यानी 525 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 5 ज़ा 30 और 1 31, 3150। तो ये हो जाएगा 3150 अपॉन 10000। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद 865 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 और 2 32 कैरी 3, 5 8 ज़ा 40 और 3 43। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका हो गया 4325 अपॉन 10,000। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 3150 प्लस 4325 अपॉन 10000। तो ये आपका हो जाएगा 4325 अपॉन 3150, हो जाएगा 5 5 और 2 7, 3 और 1 4, 4 और 3 7, हो जाएगा 7475 अपॉन एक के बाद 4 जीरो। अब इसको सॉल्व करना आसान है, क्योंकि 4 जीरो हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, 7475 1 2 3 4, तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, है ना, यानी 0.7475 हमारा आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है इतना, चलो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसको कट नहीं करना था। अगर आप कट करते तो आपका क्वेश्चन टफ हो जाता।
कभी भी अगर मल्टीप्लाई में और डिवीजन में 10 के मल्टीपल में कुछ है, 10 के मल्टीपल का मतलब 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो उसको आपको कट नहीं करना है, कोशिश करना है कि उसको हम ना छेड़ें, वो जैसा है हम वैसे ही रहें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 21 एंड 420 रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ दीज नंबर इज 84, फाइंड द अदर नंबर, अनदर नंबर। हिंदी वाले समझ लीजिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम यानी मौसपा और लौसपा 21 और 420 रिस्पेक्टिवली है, यानी 21 जो है एचसीएफ है और एलसीएम 420 है। इन दोनों में से एक नंबर 84 है तो दूसरा नंबर निकालिए। क्वेश्चन कई बार आपके सामने आ चुका है, मैं खुद करा चुका हूं, और प्रीवियस ईयर में हर साल एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन में हम परफेक्ट रहें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, PRODUCT, यानी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। CF इंटू LCM ऑफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो SCF हो जाएगा 21, LCM आपको दे रखा है 420, दोनों नंबर के प्रोडक्ट में से एक नंबर को हम x मान लेते हैं और दूसरा नंबर हमको दे रखा है 84। ठीक है, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 21 गुणा 420 बट्टा 84। 21 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 0 4 5 ज़ा 20, 105 आपका आंसर होगा। होपफुली किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज योर। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो बॉड मास का क्वेश्चन है। 25 प्लस 205 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 प्लस का 15। बेटा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बॉड मास में आप लोग कई बार गलतियां कर देते हैं। तो बॉड मास का रूल हमसे कहता क्या है, BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यानी अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिएगा सबको क्वेश्चन विजिबल तो होगा ही होगा, थोड़ा आप चाहें तो क्वेश्चन के साइड में जूम भी कर सकते हैं। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो ये वाला ब्रैकेट हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं केवल इसको लिख रहा हूँ पहले फिलहाल। ठीक है, चलो पूरे को ही लिख देता हूँ। यह है आपका बड़ा ब्रैकेट 25 प्लस करली ब्रैकेट 205 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 और प्लस का 15, करली ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर आपका हो जाएगा 25 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको पहले डिवीजन को सॉल्व करना होता है बेटा, यानी पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 205 इंटू 5 अपॉन 10, है ना, माइनस 10 प्लस का 15। ठीक हो गया। अब हम इसको कट कर सकते हैं बहुत आसानी से। 5, अब देखो ये आपका 5 टूजा हो जाएगा और यहाँ पे फिर डेसिमल में आ जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग 205 इंटू 5 कर लेते हैं। बात एक ही है, आप कैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं यहाँ पे, या तो आप 5 टूजा 10 कर लीजिए, 2 से इसको कट कर लीजिए, है ना, या इंटू 5 करके आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 205 इंटू 5 करके फिर 10 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 10 अगर डिवीजन में है तो उसको ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, फिलहाल हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए 205 इंटू 5 अपॉन 10 हमको करना है। तो 205 गुणा 5 कितना होता है, इसको करने के लिए बहुत आसान है, आप इसका हाफ करिए, है ना, और इंटू 5 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1025, 5 पचा 25 और 5 दूनी 10, अपॉन में 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 102.5। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब इसकी जगह पे इतना लिख देते हैं, 25 प्लस करली ब्रैकेट 102.5, ध्यान रखिएगा ये 10 नहीं रहेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग गया है, फिर माइनस 10 प्लस का 15। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी एक मिनट, इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये अब दो प्लस के हैं तो दोनों प्लस को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 102.5 प्लस का 15.0 तो हो जाएगा 5, 5 और 2 7 और 117.5। इसमें से 10 को माइनस कर देंगे, 10.0, 5 7 में से ये हो गया 7 और 11 में से 1 गया 10, तो ये आपका आ जाएगा 107.5। ठीक है, 107.5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 प्लस 107.5। अब इसमें 25 भी आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना, 25 जोड़ दीजिए
25.0, 5 7 5 12 और 1 3 132.5, 132.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। देखो बॉड मास में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, राउंड अप द नंबर 725670 अप टू 1000। ठीक है, राउंड अप कर दीजिए नंबर को 725670 को 1000 तक। अब इसका तरीका क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। 725670, अब इसमें ना बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं कि भाई इसको हटा दो, इसको हटा के जो इसके नज़दीक है वो लिख दो, ऐसा नहीं होता है। 1000 के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट को ऐसे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यानी आपको नियरेस्ट 1000 में नंबर लिखना है। मार्क करने के बाद जब आपने मार्क कर लिया, तो मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो ये था इसके बाद जो ये वाला नेक्स्ट वाला नंबर है, ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, या 5 है। तो अगर ये नंबर यानी जो 6 है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसके जस्ट जो पहले नंबर है उसमें +1 कर दोगे। ठीक है, अगर ये 5 से छोटा है तो -1 कर दोगे, अगर 5 है तो जैसा है वैसे ही रखोगे। ठीक है, तो ये 6 जो है वो 5 से एक बड़ा है, तो आप क्या करोगे, 7 to 5 को आप 6 बना दोगे और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। समझ में आया? तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 to 6 000। ठीक है, 7 to 6 000। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर्स इन द फॉलोइंग सिस्टम? 23 46 92, 31 62 124, 39 78 156। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या हमारा पैटर्न बन रहा है। 23 46 92, 31 62 124, 39 78 156। ठीक है, फिर हो गया आपका 23 इंटू 2 46। अब देखो इंटू 2 किया 46 आया, तो यहाँ पे भी इंटू 2 किया तो 92 आया। ठीक हो गया, फिर 31 से फिर इंटू 2 किया और यहाँ पे इंटू 2 किया, फिर देखो फिर यहाँ से इंटू 2 किया, यहाँ से फिर इंटू 2 किया। अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि ये वाले पैटर्न में हमको इंटू 2 करना है, लेकिन नीचे कैसे आया है जरा चेक कर लेते हैं। 23 में हमने क्या जोड़ा कि 31 आ जाए, 8 जोड़ दिया। 31 में क्या जोड़ा कि 39 आ जाए, फिर से 8 जोड़ दिया, यानी नेक्स्ट नंबर के लिए भी आपको +8 करना पड़ेगा। 9 और 8 होता है 17, यानी 47 आपका नेक्स्ट नंबर होगा। इंटू 2 आपको करना है तो ये हो जाएगा आपका 94, फिर आप इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 188। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे।